सॉफ्टवेयर में कभी कभी छुपे छेद होते हैं। ये छेद ऐसे बग्स या ग्लिचेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान रह जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। इन छेदों को वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं और हैकर्स को सिस्टम में घुसने का मौका देती हैं। जब तक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को इन छेदों का पता चलता है, हैकर्स उनका फायदा उठा सकते हैं। ये हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल करके सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह छेद जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहलाते हैं क्योंकि कंपनी को इन्हें ठीक करने का मौका नहीं मिलता। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कि जैसे ही वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है, उसी दिन से हैकर्स उसका फायदा उठाने लगते हैं। Imagine a thief finding a secret way into your house that you don't know about. यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में एक छुपी हुई राह हो जिसका आपको पता ही नहीं। That's what a zero-day vulnerability is like for software. सॉफ्टवेयर के लिए ये vulnerabilities ऐसे ही होती हैं जैसे एक छुपी हुई राह जिसे हैकर्स घुस सकते हैं। These are security flaws that hackers discover before anyone else. हैकर्स इन फ्लॉज को सबसे पहले ढूंढ निकालते हैं और इनका फायदा उठाने लगते हैं। These vulnerabilities are like open doors for hackers. ये vulnerabilities hackers के लिए खुली दरवाजे की तरह होती हैं। They can use these flaws to get into your computer, steal your data, or even take control of your device. Hackers इन flaws का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर में घुस सकते हैं, आपका डाटा चुरा सकते हैं या आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। The scary part is, you won't even know you're vulnerable until it's too late. सबसे डरावनी बात यह है कि आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं होता। जब तक कंपनी को इनका पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। हैकर्स ने अपना काम कर लिया होता है। जीरो डे अटैक्स आर डेंजरस बिकॉज दे एक्सप्लॉइट अननोन वीकनेसेस। This means there are no patches or fixes available yet. It's like trying to fight an invisible enemy. These vulnerabilities can stay hidden for months or even years. During this time, hackers can exploit them to steal sensitive information, disrupt critical infrastructure, or even launch large-scale cyber attacks. Hackers zero-day vulnerabilities का फायदा उठाने के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज वो सिक्योरिटी फ्लॉज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता नहीं होती, लेकिन हैकर्स इन्हें पहले से जानते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस वेबसाइट्स या कॉम्प्रोमाइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं। फिशिंग ईमेल्स ऐसे ईमेल्स होते हैं जो लेजिटिमेट दिखते हैं, लेकिन इनमें मैलिशियस लिंक्स या अटैचमेंट्स होते हैं। हैकर्स आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वल्नरेबिलिटीज। यह लॉग नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स और कोड एनालिसिस टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर में वीकनेसेस ढूंढ सकें। They use sophisticated tools and techniques to find these weaknesses in software. Advanced hacking tools और vulnerability scanners इनके काम को और भी आसान बना देते हैं। Once found, they can exploit them in various ways. एक ही बार vulnerability मिल जाने के बाद, hackers इसे exploit करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। One common method is through phishing emails. फिशिंग ईमेल्स के जरिए हैकर्स यूजर्स को ट्रैप में फंसाते हैं और उन्हें मैलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने के लिए मजबूर करते हैं। These emails look legitimate but contain malicious links or attachments. ये ईमेल्स अक्सर बैंक या किसी ट्रस्टेड सोर्स के नाम पर भेजे जाते हैं ताकि यूजर्स इन्हें जेन्युइन समझें। Clicking on them can infect your device with malware that exploits the zero-day vulnerability. जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, आपका डिवाइस malware से इन्फेक्ट हो जाता है, जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। Another way is through malicious websites. ये वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ताकि यूजर्स को ट्रिक करके मालवेयर डाउनलोड करवाया जा सके। These websites are designed to trick you into downloading and installing malware, fake software downloads or suspicious files. कई जरिए हैकर्स आपके सिस्टम में malware इंस्टॉल कर देते हैं। This malware can then exploit the vulnerability and give hackers access to your system. Malware install होने के बाद हैकर्स आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। Section 4. Kuch Janamani Zero-Day Hamli. We have seen the devastating effects of zero-day attacks in the past. These attacks exploit vulnerabilities in software that are unknown to the software vendor, making them particularly dangerous.
Once discovered by malicious actors, these vulnerabilities can be used to infiltrate systems, steal sensitive data, or cause widespread disruption. For example, the WannaCry ransomware attack of 2017 exploited a zero-day vulnerability in Microsoft Windows, affecting hundreds of thousands of computers worldwide. This attack caused significant damage, disrupting businesses, hospitals, and government agencies, and highlighting the critical need for robust cybersecurity measures. Another example is the Stuxnet worm, which targeted Iranian nuclear facilities in 2010. This sophisticated piece of malware was designed to sabotage industrial control systems, specifically the centrifuges used for uranium enrichment, by exploiting multiple zero-day vulnerabilities. It is believed to have exploited multiple zero-day vulnerabilities to sabotage the centrifuges used for uranium enrichment. The Stuxnet attack demonstrated how zero-day vulnerabilities could be weaponized to achieve strategic objectives, causing physical damage to critical infrastructure. These are just two examples of the many high-profile zero-day attacks that have occurred in recent years. Other notable incidents include the Heartbleed bug and the Shell Shock vulnerability, both of which had far-reaching consequences for internet security. They highlight the serious threat that these vulnerabilities pose to individuals, businesses, and even national security. As technology continues to evolve, the importance of identifying and patching zero-day vulnerabilities cannot be overstated. Vigilance and proactive measures are essential to protect against these ever-present threats. Section 5. Zero-day हमलों से कैसे बचें? Zero-day vulnerabilities से बचने का कोई foolproof तरीका नहीं है, लेकिन आप कुछ जरूरी steps लेकर अपने आप को safe रख सकते हैं. The first step is to keep your software up to date. Software updates often include security patches that fix known vulnerabilities. Be cautious of suspicious emails and websites. Don't click on links or open attachments from unknown senders. Avoid visiting websites with a poor reputation or those that offer illegal downloads. Use strong passwords and enable two-factor authentication wherever possible. This makes it harder for hackers to access your accounts even if they have your password. Section 6. आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को malware से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. फायरवॉल यूज करें. फायरवॉल आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है. अपने डाटा का बैकअप लेते रहें. अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है तो आप बैकअप से अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं. Remember, staying safe online requires vigilance and proactive measures. By following these tips and staying informed about the latest threats, you can significantly reduce your risk of becoming a victim of zero-day attacks. Section 7. निष्कर्ष. Zero-day vulnerabilities एक serious threat हैं, लेकिन आप डरने की जरूरत नहीं है. सावधानी और सही इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने आप को इन हमलों से बचा सकते हैं. अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, सस्पिशियस ईमेल्स और वेबसाइट्स से बचें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें. याद रखें, इंटरनेट पर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है. Zero-day vulnerabilities are a reality of the digital world. However, by understanding the risks and taking appropriate precautions, you can